एक्सपेंस इनकर्ड बट नॉट पेड, ये हम कैश बेसिस पे आउटस्टैंडिंग में इनकर्ड नॉट पेड, ड्यू हो गए पर पे नहीं करी तो कैश बेसिस पे हम नहीं लिखते हैं क्योंकि ड्यू है लेकिन मिले नहीं, और एक्चुअल बेसिस हम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, ऐसे प्रीपेड एक्सपेंस दैट हैव बीन पेड इन एडवांस, जो एडवांस से पे करते हैं, कैश बेसिस पे लिखेंगे लेकिन एक्चुअल बेसिस पे नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें अगले साल के हमें मिल गई तो कैश बेसिस पे हम एकदम एंट्री कर देंगे लेकिन एक्चुअल बेसिस पे नहीं करेंगे। ऐसे एक्रूड इनकम। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारा एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम क्या है? इनकम अर्न ड्यूरिंग द ईयर बट नॉट रिसीव, इनकम हमने अर्न कर ली है लेकिन हमें रिसीव नहीं हुई। इनकम हमने अर्न कर ली मतलब ड्यू होगी पर रिसीव नहीं हुई, मिली नहीं, कैश बेसिस पे हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, एक्रूड बेसिस पे हम एकदम रिकॉर्ड कर लेंगे क्योंकि एक्रूड बेसिस पे हम बुक्स ऑफ एंट्री में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंटर कर लेंगे एक्रूल बेसिस के अंदर, क्योंकि हमारा जो एक्रूल बेसिस 1 ईयर, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट 1 ईयर की बनती है, 1 साल के अंदर जो ट्रांजैक्शन हुई है। ठीक है, इनकम रिसीव इन एडवांस, इनकम विच इज़ रिसीव इन एडवांस मतलब हमें पहले ही मिल गई, जब पहले मिलती है हम एकदम रिकॉर्ड कर लेंगे कैश बेसिस पे, लेकिन एक्रूल बेसिस पे नहीं करेंगे क्योंकि अभी तक हमारी हमें मिली नहीं है कैश में, क्योंकि अगले साल की है, बस ऐसे याद करो, नेक्स्ट ईयर की है तो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो इस बेस पे हमारा बस ऐसे याद कर लो आप, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, कैश बेसिस पे हम रिकॉर्ड नहीं करते लेकिन एक्रूल बेसिस पे हम रिकॉर्ड करते हैं। प्रीपेड एक्सपेंस कैश बेसिस पे हम रिकॉर्ड, प्रीपेड अगले साल के नेक्स्ट ईयर के एडवांस में पे कर दिए तो कैश बेसिस में रिकॉर्ड कर लेंगे, एक्रूल बेसिस पे नहीं करेंगे। इनकम एक्रूड इनकम, सॉरी, इनकम रिसीव इन एडवांस, जो एडवांस से रिसीव हुई है उसका भी सेम यही ट्रीटमेंट है, एडवांस में मिली है तो एक्रूड बेसिस में रिकॉर्ड कर लेंगे, लेकिन एक्रूड इनकम इज इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, ड्यू भी कैश बेसिस में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम इसे एक्रूड बेसिस पे रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, पहले डिफरेंस पढ़ लेते हैं इसका। अब एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और कैश बेसिस अकाउंटिंग, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन नेचर की है, अगर आपका कैश में हो रहा है और क्रेडिट में ट्रांजेक्शन हो रही है तो एक्रूअल बेसिस के अंदर क्या है, आपका सारी ट्रांजेक्शन लिखनी है जो भी आपकी ट्रांजेक्शन इंकर्ड हो रही विद इन एन ईयर, इंकर्ड वेदर पेड और नॉट, बुक्स ऑफ अकाउंट से रिकॉर्ड कर लेंगे चाहे वो पे हो ना हो। ठीक है, तो एक्रूअल बेसिस में कैश भी रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट भी, बट कैश बेस में ओनली कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे। सेकंड पॉइंट, प्रीपेड या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और एक्रूड इनकम एंड एक्रूड एक्सपेंस, अभी हमने ये ट्रीटमेंट पढ़ी है। प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड हमारे क्या होता है जो हमने एडवांस में पे कर दिए। ठीक है, ये हमारे रिकॉर्ड होंगे नहीं होंगे, प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग आर अकाउंटिंग इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो प्रीपेड और हमारे एक्सपेंसेस होते हैं ना वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में काउंट करते हैं। एक्रूड इनकम इंक्लूड रिसीव इन एडवांस आल्सो अकाउंटेड एंड शोन इन बैलेंस शीट, जो एक्रूड इनकम होती है वो हमारी बैलेंस शीट में शो करती है क्योंकि हमारी एसेट होती है। ठीक है, याद कर लेना। प्रीपेड और आर नॉट एडजस्टेड, कैश बेस में हम इसको एडजस्ट नहीं करते, और इनकम रिसीव इन एडवांस आर नॉट एडजस्टेड, और इनकम रिसीव इन एडवांस भी हम रिकॉर्ड नहीं करते। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस इज असर्टेन बिकॉज इट रिकॉर्ड बोथ, सही कैसे लिखे, कैश भी लिखे क्रेडिट, दोनों ट्रांजेक्शन लिखते हैं किसमें, एक्रूअल बेसिस के अंदर, और कैश बेसिस के ना करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस नहीं निकालते। ठीक है, इसमें नहीं निकालते, इसमें हम दोनों लिखते, कैश भी और क्रेडिट भी। टेक्निकल नॉलेज, द एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रिक्वायर टेक्निकल नॉलेज एज मैनी एडजस्टमेंट लाइक प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, कैपिटल एंड रेवेन्यू आर रिक्वायर्ड टू बी मेड। जो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है उसमें टेक्निकल नॉलेज चाहिए, हमें हाई फाई नॉलेज चाहिए, हाई फाई नॉलेज, गुड नॉलेज चाहिए।
ठीक है। लेकिन इसमें कोई नॉलेज की ज़रूरत नहीं, जैसे मिला पैसे पैसे रिकॉर्ड कर लिया, नहीं मिले नहीं रिकॉर्ड किया, क्योंकि कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है। इसमें प्रीपेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस सारी चीज़ों को हम रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं होती कैश बेसिस पे, बट एक्रूअल बेसिस पे हम सारी एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है। थर्ड है लीगल पोजीशन। लीगल पोजीशन में क्या है, एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग रिकॉग्नाइज बाय कंपनीज एक्ट। जो हमारी अब गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग है कौन से रूल्स रेगुलेशन फॉलो करती है हमारी, तो एक्रूअल बेसिस हमारे कंपनीज एक्ट को फॉलो करती है 2013। हमारा कंपनीज एक्ट 2013 है, उसके बेसिस पे हम एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग करते हैं। एक्चुअली अब हम अकाउंटिंग करते क्यों किसी ने ठीक है, ऐसे कैश बेसिस अकाउंटिंग नॉट रिकॉग्नाइज कंपनी। कंपनीज एक्ट ने बता रखा है कि हमें एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग करनी चाहिए, लेकिन कंपनीज एक्ट कैश बेसिस नहीं करनी चाहिए बोल रखा है उन्होंने, कि गवर्नमेंट इसे वैलिडिटी नहीं देती कैश बेसिस को, इसको वैलिडिटी देती है। एक्सेप्टेबिलिटी, 6 पॉइंट एक्सेप्टेबिलिटी। Accrual basis of accounting is more acceptable in business as it reveals correct income and expense. जो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है इज मोर एक्सेप्टेबल, वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल है बिजनेस में, क्योंकि वो हमें सही इनकम और एक्सपेंस बताता है बिजनेस की, एसेट लाइबिलिटी के अलावा। ठीक है। हम एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्यों करते हैं, जिससे हमें सही तरीके से प्रॉफिट के लॉस निकालना आए। ठीक है। और कैश बेसिस क्या होता है, कुछ भी रिवील नहीं करता, वो एक्सेप्टेबल नहीं है, वो तो सिर्फ ये है कि मिले रफली बेसिस पे हम कर लेते हैं, जिससे कि हमें करेक्ट आइडिया हो जाए, कैश अकाउंट बना ले, कैश अकाउंट की तरह है कि पता चल जाए हमारा कितना कैश आया कितना गया, वो कैश बेसिस अकाउंटिंग है। एक्रूअल बेसिस हमें सही प्रॉफिट एंड लॉस बताती है, जिससे कि हमें सही तरीके से हम प्रॉफिट निकाल सकें, हमें पता चले हमारे बिजनेस एक्चुअली कितना प्रॉफिट हुआ है कितना नहीं। रिलायबिलिटी, 7 पॉइंट। रिलायबिलिटी कैसे है जी, ज़्यादा रिलायबल है एक्रूअल बेसिस, क्योंकि इसमें कैश भी लिखते हैं क्रेडिट दोनों लिखते हैं, सही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताएगा। कैश बेसिस अकाउंटिंग लेस ये कम रिलायबल है, क्योंकि ये इसमें हम खाली कैश लिखते हैं। ट्रांजेक्शन सूटेबिलिटी, accrual based accounting is suitable for businesses as it require information that is complex. It can be made available by accrual based accounting. जो accrual based accounting है वो suitable उनके लिए जिस for suitable for businesses as it require information that is complex. accrual आपको क्या पता है कि accrual basis complex transaction डील करता है, जबकि ये कैश बेसिस सिर्फ एनपीओ के लिए निकाला जाता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट निकालते हैं, लॉयर एक्सेट्रा सिर्फ देर, क्योंकि लेस इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, ऐसे याद कर लो। सबसे पहले हमारे पास दो चीज़ें एक्रूअल बेसिस अकाउंट है, कैश बेसिस अकाउंट। सबसे पहले नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, नेचर कैसा है ट्रांजेक्शन का, एक्रूअल बेसिस कैश भी करेगा क्रेडिट भी करेगा। ठीक है। लेकिन कैश बेसिस हमारा सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है, दोनों को रिकॉर्ड करता है। ठीक है, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, प्रीपेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एक्रूड इनकम रिसीव इन एडवांस। नॉर्मली हमने क्या बोला था, जो हमारे एक्सपेंस है ना, प्रीपेड हमारे एडवांस से, कैश में क्या होता है जो एडवांस से मिला है वो हम लिखते हैं। लेकिन हमारा अकाउंटिंग है जो हमारी ईयर बेस से बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 1 ईयर की बनती है। तो क्या करते हैं, जो प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं और एडजस्ट करते हैं किसमें, एक्रूड में। और जो एक्रूड इनकम और इनकम रिसीव इन एडवांस है ये हम बैलेंस शीट में शो करते हैं। इन दोनों को हम बैलेंस शीट में शो करेंगे, और इन दोनों को हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करेंगे। लेकिन हम ये किस में करते हैं, सिर्फ एक्रूअल बेसिस के अंदर। कैश बेसिस में हम रिकॉर्ड नहीं करते कि कैश मिला, हमारी जो अकाउंटिंग है वो हमारी 1 ईयर की होती है, तो ये मैटर ही नहीं करता हम कैश बेसिस में लिखे ना लिखे। ठीक है, ये सिर्फ हम अकाउंटिंग के अंदर बात कर रहे हैं। नॉर्मली कैश अकाउंट में हम वो सारी ट्रांजेक्शन करते हैं। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये इसमें क्या होता है, दोनों ट्रांजेक्शन लिख रहे हैं तो करेक्ट सही प्रॉफिट एंड लॉस निकलेगा, इसमें गलत निकलता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। गुड नॉलेज चाहिए, टेक्निकल नॉलेज, क्योंकि इसमें हमने इन चारों को एडजस्ट करा है।
इसमें कोई नॉलेज नहीं चाहिए। कंपनीज एक्ट को फॉलो करता है, ये फॉलो करता है, ये फॉलो नहीं करता। ये हमारा एक्रूअल बेसिस हमारा मोर एक्सेप्टेबल है, जिससे हमारा इनकम एक्सपेंस सही बताता है तो करेंगे, ये नहीं करता। मोर रिलायबल है, क्योंकि इसमें दोनों ट्रांजेक्शन लिखी है, सही प्रॉफिट लॉस निकला है, तो मोर रिलायबल है, ये रिलायबल नहीं है। ये कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन को देखता है, जो कॉम्प्लेक्स है, मुश्किल है, पर ये हमारा कौन करता है, कंपनीज एक्ट में। ये हमारी कंपनीज एक्ट को फॉलो करता है हमारा, ये मतलब ये हमारा अकाउंटिंग करता है, एक्रूअल बेसिस पे फॉलो करता है, एक्रूअल बेसिस। बट कैश बेसिस हमारा एनपीओ करता है, ये प्रोफेशनल करते हैं, जिससे कि वो करेक्ट बेसिस पे निकाल के। प्रोफेशनल कौन आते हैं, जिससे वो चेक कर सके एरर है या नहीं है, एरर को चेक करने के लिए कि हमारा सही बना है काउंट या नहीं, ये चीज़ को चेक करने के लिए करते हैं। एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, प्रोफेशनल करते हैं, लो चार्टर्ड अकाउंटेंट कर लिया, लॉयर ने कर लिया, या कोई थर्ड पर्सन ने कर लिया, या कोई बिजनेसमैन ने कर लिया, जिससे कि वो देख सके कि उसका जो बने हैं उसका जो निकले है अमाउंट, या नॉर्मली चेक करता है कि वो सही है गलत है, कंपेयर कर सकते हैं अपने डाटा को। लेस इंफॉर्मेशन है, लेकिन ये सूटेबल है। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हमारा बिजनेसमैन यही फॉलो करता है, एक्रूअल बेसिस, और ये करता है चार्टर्ड अकाउंटेंट। एक सेकेंड, एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग कौन फॉलो करता है, हमारा बिजनेस, और ये कौन करता है, एनपीओ या फिर प्रोफेशनल। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखना, अब आगे क्वेश्चन करना, ये पॉइंट याद रखना आपको। ये वाली एंट्री अकाउंटिंग के अंदर, अगर एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग है तो हम एडजस्ट करेंगे, और कैश बेसिस एडजस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं। नॉर्मली हमें क्या निकालना है, माइकल गिव्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट हिज इनकम एंड एक्सपेंस फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। इंफॉर्मेशन दे रखी है इनकम के बारे में और एक्सपेंस के बारे में, और हमें क्या निकालना, डिटरमाइन हिज इनकम, इनकम निकालनी है, जो कि इसने कैश बेसिस अकाउंटिंग फॉलो कर रखी है पहले पॉइंट, या फिर एक्रूअल बेसिस। दोनों में से सबसे पहले हम कैश बेसिस निकालेंगे फर्स्ट पॉइंट। ये 2 मार्क्स का है, ये 2 मार्क्स का होगा आपका अलग, ये 2 क्वेश्चन है, ये छुपा दो। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बेस पे, कैश बेसिस हमने क्या बोला है कि हमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नहीं रिकॉर्ड करने, प्रीपेड वगैरह ये सारी चीज़ें हम रिकॉर्ड नहीं करते। अगर एडजस्ट किए गए हो पहले से तो हम एडजस्ट करते हैं, नीचे जो आपको फॉर्मूले बताए थे। सबसे पहले एक्सपेंस पे करा, पता नहीं क्या गया, तो कैश में गया, तो 1,60,000 हो गया। तो हमारे एक्सपेंस कितने हो गए, 1,60,000। इनकम कितनी है, एक्सपेंस पेड इन एडवांस, एडवांस से पे करा, ये क्या हमारे लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक्सपेंस नॉट गेट पेड लिखने की ज़रूरत नहीं। इनकम रिसीव हुई है, कैश क्रेडिट पता नहीं, तो हमें कैश में लिखना है, कैश में ही हुई होगी इसका मतलब, तो 2,40,000 आ गया। ये हमारा फॉर्मूला क्या है, इनकम माइनस एक्सपेंस। इनकम कितनी है, 2,40,000, एक्सपेंस कितने, 1,60,000। 2,40,000 में से 1,60,000 माइनस करो, कितने आएगा, 80,000। तो हमारा आंसर आ गया 80,000। ठीक है, ये अब करते हैं, अगर हम एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग फॉलो करते हैं। एक्रूअल बेसिस में क्या, एक्सपेंस पेड, हमें इसमें कैश भी लिखना है, पेड भी लिखना है, एडजस्ट भी करनी है। एक्सपेंस पे कितना है, एक्सपेंस पेड कैश में कितना, 1,60,000 लिखेंगे।
इसमें से देख लो पहले आप, बाद में करते हैं। क्या एक्सपेंसेस कितना, 1,60,000 के, ठीक है। एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, एडवांस से पे करती है। प्रीपेड, प्रीपेड की ट्रीटमेंट क्या होती है, हम इंक्लूड नहीं करते, लेस करते हैं, तो ये हमारा माइनस हो जाएगा 40,000। 1,60,000 माइनस 40,000, ठीक है। एक्सपेंसिव नॉट येट पेड, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग की ट्रीटमेंट क्या होती है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 20,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारी जो तीसरा पॉइंट है, ये तो प्रीपेड हो गया, प्रीपेड हम क्या करते हैं, लेस, और आउटस्टैंडिंग हम रिकॉर्ड करते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारे इंक्लूड होते हैं तो ऐड कर देंगे 20,000। कितना आएगा अमाउंट, 160 माइनस 40, 120 प्लस 20, 1,40,000। ये हमारे टोटल एक्सपेंस हो गए। ऐसे इनकम निकालो, इनकम रिसीव इन एडवांस, इसमें कैश भी लिखते क्रेडिट भी, तो कितने रिसीव हुए, 2,40,000, ठीक है। इनकम रिसीव इन एडवांस, जो एडवांस में रिसीव हुए 30,000 के, एडवांस में रिसीव हुए, एडवांस वाले क्या होते हैं, मतलब मिल गए तो हम ऐड कर देंगे, सॉरी, इनकम रिसीव एक्रूड में रिकॉर्ड करेंगे। एडवांस में मिले, पहले मिल गए तो मतलब नहीं रिकॉर्ड करने, माइनस कर दो। इनकम नॉट येट रिसीव, जो अभी तक रिसीव ही नहीं हुए, एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम का क्या ट्रीटमेंट होता है, ऐड करते हैं 24,000। अमाउंट कितनी आएगी, 240 प्लस 24, 264, 264 माइनस 30, 234,000 हो गया। और फॉर्मूला क्या होता है हमारा, इनकम माइनस एक्सपेंस, इनकम कितनी है, 2,34,000 माइनस 1,40,000, तो कितना आ गया, 1 2 3 4, 4 में से 3 गया, 94,000 आ गया आंसर। ऐसे डिटेल में पढ़ते हैं। हमने बोला सबसे पहले, अब माइकल गिव्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट हिज इनकम एंड एक्सपेंस फॉर ईयर एंड 31 मार्च। एक्सपेंस पे कैश ट्रांजेक्शन ओनली वो रिकॉर्ड करेंगे जो हमारे कैश में है सिर्फ, और बाकी सारे ट्रांजेक्शन इग्नोर मार देंगे। तो हमारे करंट में एक्सपेंस कितने हैं, 1,60,000 पे करें, 1,60,000 एक्सपेंस हो गए। और इनकम कितने करिए, रिसीव 2,40,000, 2,40,000 ये हो गया, लेस करके आंसर आ गया 80,000 आंसर। बट एक्रूअल बेसिस में हम क्या करते हैं, हम सिर्फ वो रिकॉर्ड करते हैं, सारे ट्रांजेक्शन एडजस्ट करते हैं, क्योंकि हमारे एक्रूअल बेसिस ही फॉलो करते हैं। सबसे पहला एक्सपेंस पे, एक्सपेंस कितना पे करा है, 1,60,000, तो 1,60,000 आ गया हमारा एक्सपेंस। ये 1,60,000 आ गया एक्सपेंस। 40,000 आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग क्या होता है, हम इंक्लूड नहीं करते आउटस्टैंडिंग को, क्योंकि नहीं, सॉरी, आउटस्टैंडिंग को हम ऐड करते हैं और प्रीपेड को लेस, क्योंकि प्रीपेड हम इंक्लूड नहीं करते तो प्रीपेड लेस हो जाएगा, माइनस 40,000 प्रीपेड, ठीक है। और आउटस्टैंडिंग हम ऐड करते हैं प्लस 20, 160 माइनस 40 प्लस 20 कितना आएगा, 140, तो ये आ गया 140। सिमिलरली इनकम रिसीव इन 240,000, इनकम रिसीव इन एडवांस 30,000, एडवांस में रिसीव हुआ 30,000, और नोट रिसीव 24,000। एडवांस वाली हम लेस करते हैं और जो हमारे उसमें रिसीव हुए हम ऐड करते हैं 24,000, 240 माइनस 30 प्लस 24, 2,34,000। फॉर्मूला क्या है हमारा इनकम निकालने का, रेवेन्यू माइनस रेवेन्यू, ये 234 माइनस 140, 94,000, ये आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, इलस्ट्रेशन 4, नोट डाउन कर लो, ये रिवेन्यू निकालने का तरीका है ये। एक सेकेंड, मैं साफ साफ कर देती हूँ। रुको, मैं करा देती हूँ। सबसे पहले हमारा इलस्ट्रेशन 3, ये तो ऐसे रिकॉर्ड कर ली। रिवेन्यू कितना है, इनकम कितनी है, ये 1,60,000, और ये रिकॉर्ड होगा, क्योंकि आउटस्टैंडिंग हम रिकॉर्ड नहीं करते कैश बेसिस पे, तो डिलीट मार दो। एक्सपेंस नोट इनकम आउटस्टैंडिंग, ये भी नहीं इंक्लूड करते, डिलीट। इनकम रिसीव में करते हैं, इसकी नहीं करते और इसकी नहीं करते। तो 1,60,000 और ये इनकम की हमारी, रिवेन्यू की हमारी 2,40,000, एक्सपेंस के 1,60,000 माइनस 80,000 आंसर हो गया। ये एक्रूअल बेसिस पे करता हूँ।
जो ये पॉइंट है ना, ये वाला, ये फॉर्म, ये फॉर्मूले से करना है, ठीक है। बाकी नॉर्मल रूटीन सेम है। ये फॉर्मूले कैसे, 240 माइनस 30 प्लस 24 160 माइनस 40 120 कैसे आया, ऐसे।